अगर आप भी समोसा कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार ये वाली रेसिपी बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। इसमें समोसा, कचौड़ी दोनों का टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा लिया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ ही में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा मोइन के लिए, या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन। तो अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम मिक्स करते रहेंगे अच्छे से, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए और बिल्कुल हम अच्छे से परफेक्ट मोइन दे देंगे। तो मोइन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हमें मोइन देना है अच्छे से। जब इस तरह से आप होल्ड करके देख लीजिएगा, अगर परफेक्ट मोइन है तो हम इस तरह से उसके बाद उसमें डाल देंगे पानी। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और एक हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यकीन मानिए ये नाश्ता जो है बनाना बहुत आसान है इसको, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अपने बच्चों को समोसा कचौड़ी खिलाने की बजाय आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगी। और इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, घर में पड़े सामान से ही हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप शाम की चाय के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है। 15 से 20 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। और जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये वाली रेसिपी बना डालिए। समोसा कचौड़ी की जगह एक बार इसको ट्राई करिएगा, आप समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएँगे, अगर आपने इस बार इस रेसिपी को बना लिया तो। इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और इस तरह से सेमी डो तैयार कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो डो है वो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, सेमी सॉफ्ट चाहिए है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा नाश्ता परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो समझ में आ सके। तभी जाके आपका नाश्ता जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हमारा डो बिल्कुल लग कर तैयार है। अब ऊपर से हम थोड़ा-सा कोई गीला कपड़ा डाल दीजिए या फिर इस तरह से ऑयल ग्रीस कर दीजिए, ताकि जो डो है वो सूखे ना ऊपर से। तो इस तरह से हम ऑयल ग्रीस करके उसको साइड में रख देंगे रेस्ट पर, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें आलूओं की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ के, और उनको हम बढ़िया से ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट ही करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। हमें इसमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। तो हमारे उबले हुए आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा ऑयल, साथ ही में डाल देंगे हम यहाँ पर सरसों और जीरा तड़के के लिए। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें अदरक को ग्रेट करके। तो इस तरह से 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सब चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। साथ ही में एक फाइनली चॉप करके हम प्याज़ डालेंगे, साथ ही में डालेंगे हम शिमला मिर्च और टमाटर को भी इस तरह से फाइनली चॉप कर देंगे। तो सब्जियाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ इसलिए ऐड करी हैं कि बच्चे ऐसे तो सब्जियाँ खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप उसको किसी भी नाश्ते में बना डालकर खिलाएँगे तो वो खा भी लेंगे और हेल्दी भी होगा हमारा नाश्ता। तो इस तरह से हम बढ़िया सब्जियाँ डाल देंगे, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे हम नमक, ताकि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो जल्दी से पक जाएँ। तो हमें तब तक पकाना है सब्जियों को जब तक जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएँ। तभी जाके हम और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमें अपनी सब्जियों को बढ़िया से सॉफ्ट कर लेना है। तो इसी स्टेज पे चलते हैं, अब हम डाल देंगे इसमें उबले हुए आलुओं को जो हमने ग्रेट करके रखा है। तो इसलिए इस तरह से हम उबले हुए आलू को डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें हम कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि सबसे पहले चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है,
और साथ ही में किचन मसाला डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और कलर के लिए हम हल्दी डाल देंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक हम पहले ही डाल चुके थे, तो अभी हम नमक नहीं डालेंगे। तो और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और आलूओं का एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे आलूओं को। तो देखिए मसाले और आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसी तरह का एक मिक्सचर हमें चाहिए था, तो हमारा मिक्सचर एक बनकर तैयार है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक हम मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे और साथ ही में डाल देंगे यहाँ पर हम उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना हो तो ना डालें। इससे क्या होगा हमारा नाश्ता दिखने में अच्छा लगेगा और साथ ही में हम डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया। तो हरे धनिया की जगह आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालते जाएँगे और हमें जो बैटर है वो ना ही ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, तो मीडियम ही बैटर रखेंगे हम। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, अभी हम और पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारा बैटर है अभी वो ज़्यादा ही गाढ़ा है। तो इस तरह के हम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें और एक इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें घोल की, तो इसी तरह से हम इसको बनाकर साइड में रख देते हैं। तब तक हम लेंगे डो को, जो हमने डो को सेट होने के लिए रखा था। तो देखिए अच्छे से सेट हो चुका है, इस तरह से हाथों से मसल लेंगे एक बार और इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे। तो मीडियम साइज़ के हम पेड़े बनाएँगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा बनाएँगे और एक-एक करके हम सारे पेड़े बना लेंगे पहले, उसके बाद ही हम आगे नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे पेड़े बनाकर रख लेंगे। अब इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। आप इसको गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा से अगर आप इसको बनाते हैं तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से हम मैदा डस्ट कर लेंगे, जो हमने लोइयाँ बनाकर रखी थी मीडियम साइज़ की, उसमें हम मैदा लगा लेंगे इस तरह से डस्ट करके और बेल लेंगे। अच्छे से हमें जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको बेलना है, रोटी की साइज़ का हम बेल लेंगे और जो थिकनेस है वो हम जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतनी ही थिकनेस रखेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बिल्कुल रोटी की तरह उसको गोल बेल लेंगे। चकले को घुमा-घुमा कर हम इस तरह से बेलते जाएँगे ताकि ये कहीं मोटा और पतला ना हो, एक जैसा बेले तो इस तरह से हम घुमाते जाएँगे और अच्छे से इस तरह से गोल होने तक हम उसको बढ़िया से बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थिकनेस हमें कितनी रखनी है। तो चलिए हमने इसको बढ़िया से रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम इसमें लग रखेंगे स्टफिंग, जो हमने बनाए थे आलू का मिक्सचर तैयार किया था, उसको हम इस तरह से इसके ऊपर से फैला देंगे। तो बढ़िया से इस तरह से हम बढ़िया से गोली जैसे हमने रोटी बनाई है उसी तरह से हम इसको फैला देंगे। यकीन मानिए अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप हर बार बनाओगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आएगी। समोसा, कचौड़ी दोनों का फ्लेवर इसमें आता है। जैसे समोसा, कचौड़ी लगते हैं बिल्कुल उसी तरह से लगते हैं और अगर आप रोज़-रोज़ समोसा, कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से बढ़िया से आलू के मिक्सचर को हम फैला लेंगे। तो देखिए जैसे हमने रोटी बनाई थी ना उसी तरह से हम आलू के मिक्सचर को भी बिल्कुल गोल-गोल फैला लेंगे। अब करेंगे हम इसको फ़ोल्ड। तो हमें इस तरह से रोल करना है। इस तरह से हम रोल करते जाएँगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमें रोल करना है, तो इस धीरे-धीरे इस तरह से हम रोल करते जाएँगे। ये बिल्कुल नहीं फटेंगे, ना ही जो हमारे आलू हैं बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से रोल कर दीजिए, बिल्कुल सांप की तरह बना दीजिए। अब थोड़ा-सा हम इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। तो अब इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम लेंगे नाइफ़, तो इस तरह से उसके किनारे कट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये दोनों साइड से किनारे कट कर देंगे क्योंकि वहाँ पर कोई स्टफिंग नहीं है ज़्यादा, तो इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो उसको रख भी सकते हैं और अब इस तरह से हम एक ही साइज़ में उसको कट करते जाएँगे। तो इस तरह से हम एक-एक करके पूरे रोल को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर्स भी इसमें बनी हुई क्योंकि हमने उसको फ़ोल्ड करके बनाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी साइज़ में हमें उसको कट करना है। तो एक-एक करके हम सारे कट कर लेंगे इसी तरह से और इस तरह से हाथों पे रखेंगे और
हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएँगे। ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे और एक-एक करके हम सारे नाश्ते को इसी तरह से प्रेस करते जाएँगे और बनाते जाएँगे। तो सबसे पहले हम इसी तरह से सारे नाश्ते को बनाकर रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को बनाकर रख लिया है। इसी तरह से बनाकर रखना है। अब चलिए जो हमने घोल बनाया था उसमें हम इसको डिप करेंगे। तो अभी हमें अपने जो नाश्ता हमने बनाकर रखा है उसको हम स्लरी में डिप करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता और भी क्रिस्पी बनेगा और जो हमने स्टफिंग भरी है इसमें वो भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हम बढ़िया से इसको डिप करते जाएँगे और उसको निकाल कर डायरेक्ट हम हॉट ऑयल में डालते जाएँगे। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही हम अपने नाश्ते को पकाकर तैयार करेंगे। तो एक-एक करके हम कढ़ाई में सारे नाश्ते को डाल देंगे इस तरह से और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। बीच-बीच में हम गैस का फ्लेम हाई रख देंगे और बीच-बीच में हम मीडियम करते रहेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम अपने नाश्ते को पकाकर तैयार करेंगे, तभी जाके जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी बनेगा। और उसके बाद हम इस तरह से एक साइड से पलट देंगे, दोनों साइड से बढ़िया से अलट-पलट कर हम इनको फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए बहुत आसान सी रेसिपी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। बहुत कम चीज़ों से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत चाव से खाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना टेस्टी दिखने में लग रहा है हमारा नाश्ता। जितना टेस्टी दिखने में लग रहा है उतना खाने में भी है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से इनको हम क्रिस्पी और जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं हम एक-एक करके और सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता, जिसको आप कभी भी बना सकते हैं और इसके आगे समोसा कचौड़ी दोनों फ़ेल है। बहुत टेस्टी लगते हैं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएँगे। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।